हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ पे भी होंगे। अच्छा, मैं आज आई हूँ न्यू व्लॉग के साथ। हम लोग गए थे जेंटिंग रुकने के लिए, तो मैं कहा क्यों ना ये थोड़ी मैं आपको पहले हाइलाइट्स दिखा रही हूँ, फिर मैंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी वो भी दिखाऊंगी। ये होटल हम रुके थे जेंटिंग आइलैंड में, और यहाँ देख सकते हैं कितना रश लगा हुआ था। वाकई बहुत रश था, क्योंकि यहाँ थी छुट्टियाँ अच्छी खासी, क्योंकि न्यू ईयर भी आ गया था और साथ में क्रिसमस की भी हॉलीडेज़ थी और फिर स्कूल हॉलीडेज़ भी थी। तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना मतलब रश था। मतलब अगर हमें 1 घंटा जाने में लग रहा है तो यहाँ पे वो तकरीबन 3 आवर्स की जर्नी पड़ रही थी। तो क्योंकि हम रहते हैं कोलमपुर में और जेंटिंग जो है वो तकरीबन वैसे तो 1 आवर में हम लोग पहुँच जाते हैं, बट जब अगर छुट्टियाँ होती हैं तो इट्स लाइक 2 आवर्स तो हो ही जाते हैं। और मेरे सारे आने वाले व्लॉग्स के लिए आपको ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ मलेशिया को एंजॉय कर सकें। और बाकी मैं जितनी कंट्रीज़ में जाती आती रहती हूँ वो सब मैं इसमें डालती हूँ। साथ में मैं अपना स्किन रूटीन भी अक्सर डालती हूँ, या स्किन के अंदर कोई मतलब जो अच्छा मुझे सूट कर रही होती है वो चीज़ें भी डाल रही हूँ, ब्यूटी भी, एवरीथिंग। तो आप जल्दी 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 सब्सक्राइब कर दें। और साथ में आप ये देखेंगे, ये था व्यू जब हम निकले जेंटिंग के लिए, तो देखें कितने ज़्यादा मतलब अब यहाँ पे स्लो हो गया है, बहुत ट्रैफिक होना शुरू हो गया था। और ये बीच में इतना अच्छा व्यू आता है, मतलब एक बहुत अच्छी सी रहता है कि आप हरियाली देख रहे हैं और जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। और फिर साथ में जब आपको, क्योंकि यहाँ पे ठंडक तो होती ही नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट जगह है। और ये देखें यहाँ पे अब यहाँ अच्छा इस दफ़ा ना बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा धुंध। तो हुआ ये कि मैंने जो होटल बुक किया था वो बेसिकली बुक ही इसलिए किया था कि वो वाला जो है ना व्यू आता है उधर से, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वहाँ पे बिल्कुल ही धुंध थी, तो व्यू तो बिल्कुल भी नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, ज़रूर ठंड बहुत इन्जॉय की। 16 डिग्री हुआ था और उसकी वजह से बहुत मज़ा आया। पर ये है कि हाँ, अच्छा मेरे आगे वाले व्लॉग्स में भी आप न्यू ईयर की वीडियोस देखेंगे और बहुत सी वीडियोस देखेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। ये देखें कैसे दुनिया से जो है ना, जब आप ऊपर पहुंच गए ना उधर हाइट पे, तो फिर यहाँ पे धुनें स्टार्ट हो गई थी। इवन कि गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो रही थी। मतलब थोड़ा सा तो ऐसा हुआ है रात में कि अब वो ज़ाहिर सी बात है मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट उसमें ऐसा भी था कि आप जब चला रहे होते हो तो, क्योंकि जो जिस होटल में हम रुके हैं वो थोड़ा अलग है, जेंटिंग का एक दूसरी साइड है। तो वो आप नाम तो मैं खैर डालूँगी, तो आप वो देख ही लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा उसका। और ये था इसका ऊपर स्विमिंग पूल। अगर जैसे आप लोग आ रहे हैं स्टे करने, तो ये स्विमिंग पूल मतलब इन्होंने इस तरह करके किया हुआ कि हॉट पानी है इसमें, ठंडा नहीं है, तो आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। खैर हमने तो बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं की, क्योंकि इतनी कोई नीड नहीं थी और ना हमें इतना ज़्यादा पसंद है स्विमिंग वगैरह, तो स्विमिंग तो यहाँ पे नहीं की। लेकिन हाँ, और जो लोग बहुत इन्जॉय करना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे ना स्विमिंग सूट्स मिल भी रहे हैं, तो अगर कोई बंदा नहीं लेके आया है तो मतलब आप ख़रीद लें, मतलब ख़रीद लें इन सेंस कि आप रेंट कर लें, और मतलब फिर आप कर सकते हैं यूज़ उसको। और बहुत अच्छा है, इन्होंने मतलब ना इतना ज़्यादा ये हर किस्म के बनाए हुए थे स्विमिंग पूल, छोटे बड़े। फिर उसके बाद साथ में उन्होंने मतलब इतनी अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है उसकी, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। पर ये है कि देख के भी इंजॉय इंसान कर लेता है, ज़रूरी नहीं है कि बस नहाएं। तो हमारी तो खैर मेरे तो देखना ही अच्छा था। साथ ही साथ देखें ये बहुत अच्छा मुझे लगा था, इंटरेस्टिंग सा ये वाला। इसमें ना पूरा इन्होंने मतलब वो ये देखें किड्स प्ले पूल करके बनाया हुआ है, और बहुत ही कोई अच्छा बनाया हुआ है। इसके रेट्स भी देखें, अच्छा इसके अलग हैं ना, तो वो अलग से आप पे करोगे तो फिर आप जाओगे, मतलब आपने होटल के साथ नहीं है ये देखें। अच्छा यहाँ पर खैर ज़्यादा लोग नहीं थे, मे बी इस वाले में इसलिए नहीं थे क्योंकि पैसे देने पड़ रहे थे, और बाकियों में नहीं थे, तो मे बी ये भी वजह हो सकती है। ये देखिए है, था ये बहुत इंटरेस्टिंग सा, तो ये है बहुत ही खूबसूरत, छोटे बच्चों के लिए बहुत इन्जॉयमेंट वाली जगह है।
वैसे तो बड़ों के लिए भी है लेकिन ज़्यादातर आपको पता ही है छोटे बच्चे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये देखें, ये जो सर्कल है ना, इससे बिल्कुल नीचे का ना बहुत कोई कितने सारे, आई थिंक 15-20 जो है ना फ्लोर नज़र आ रहे थे। धुंध की वजह से वो भी नज़र नहीं आ पाए थे, लेकिन इसके ऊपर जैसे ग्लास लगाया हुआ है इन्होंने कि आप खड़े हो सकते हैं, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं खड़ी हुई डर के मारे। पर हाँ, ये इनका ऊपर का हिस्सा था, ये देखें, ये मतलब इन्होंने रेस्टोरेंट ऊपर बनाया हुआ है। उसके साथ साथ इन्होंने बीच बीच में ना ग्लास दिए हुए हैं कि आप नीचे भी देख सकें, और मतलब अगर आपको चलना है, किसी को खड़ा होना है उसके ऊपर, तो वो खड़ा हो सके, क्योंकि इन्होंने ये फ्लोर पे ही बनाया, और एक आध नहीं है, बहुत सारे बनाए हैं इन्होंने। और ये बहुत डीप था, कहीं कहीं बहुत डीप है और कहीं कहीं थोड़ा सा वो है, लेकिन काफ़ी वो है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, यस आई थिंक 50 फ्लोर बने हुए। और सोचें तो फिर ये 50 फ्लोर पे था, और इतना कोई मतलब अच्छा लग रहा था ना यहाँ से देखना, बस खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। फिर हमने कहा चलो भूख लग रही है, तो हम यहाँ आए थे एब्सोल्यूट थाई। तो यहाँ पे ये मज़े की एक फ़िश मंगाई थी। ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, इसका खाना अच्छा होता है। ये थाई रेस्टोरेंट है, तो अगर आप आएँ जैसे यहाँ पे, तो स्काई एवेन्यू में आपको ये मिलेगा, थाई रेस्टोरेंट। फिर मैं कहा चलें, अब हम आ गए थे अपने रेस्ट करने के लिए होटल के रूम में, तो मैं कहा चलो आपको ये भी दिखाऊँ। होटल का रूम काफ़ी अच्छा था, ये देखें। अच्छा, नीटनेस भी थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं आपको बोलूँ तो, पर वैसे अच्छा था, क्योंकि असल में बहुत लोग आ रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना, सफाई वाले भी थोड़ा जल्दी जल्दी सफाई कर रहे थे, ये देखें। अच्छा, रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था, और ये था वॉशरूम, हाँ बहुत अच्छा साफ़ था ये। अच्छा, ये व्यू की वजह से मैंने जो है ना ये बुक कराया था, और हुआ कुछ ऐसे कि हमें व्यू नहीं मिल पाया, और कोई बात नहीं, समटाइम्स ऐसे भी होता है। तो लेकिन इन्जॉय बहुत अच्छा किया था, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो वो 16 था, बट लग वो ऐसा रहा था कि वो 14 या 13 या 12 हो, तो डिग्री। और ये यहाँ पे इन्होंने छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ है, ये सिंक दिया हुआ है, किसी को कुकिंग वगैरह करनी है यहाँ पे या कुछ खाना है तो। हाँ, कोई वो नहीं था, जैसे कोई स्टोव वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, बट हाँ ये है कि अगर आपको कुछ मतलब खाना पीना करना है तो आप कर लें, अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा है या कोई ऐसी चीज़। ये देखें, असल में मुझे थोड़ा नज़ला भी हुआ हुआ है। ये देखें, वॉशरूम भी बहुत क्लीन था और अच्छा वॉशरूम है। अच्छा, ये नया बना हुआ होटल है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 1 साल हुआ होगा इसको बने हुए। तो ये है कि अच्छा है होटल, बुरा नहीं है, रेकमेंड करूँगी मैं आपको, अगर आपको आना है तो आप ज़रूर आएँ। हाँ, पर ये है कि नीचे की लॉबी बहुत छोटी है, और मतलब थोड़ा टाइम, और ये 3 बजे ही चेक इन कर रहे हैं, मतलब ना उससे पहले नहीं कर रहे हैं, जबकि नॉर्मली यहाँ पे हो जाता है, मतलब इतना नहीं मसला करते। पर बस क्या कहें, खैर ये हुई थी थोड़ी क्रिसमस की डेकोरेशन, तो लॉबी के अंदर तो मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाऊं। यहाँ पे सर उन्होंने ना चाय और जूस भी रखा हुआ था साथ में, चाय विदाउट मिल्क थी, तो मेरी तो किसी काम की नहीं थी, वैसे मैं बहुत चाय लवर हूँ, बट स्टिल तो उसमें कोई दूध नहीं था, तो मैंने खैर चाय नहीं पी। ये फिर हमने रात में फिर यहाँ स्काई एवेन्यू आ गए थे देखने के लिए कि चलो कैसा है। और उसके बाद जो है ना, अभी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे स्नोफॉल इन्होंने की हुई है, तो अगली वाली में दिखाऊंगी वीडियो। तो अभी सिर्फ ये ट्रेलर है एक तरीके से। ये भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, ये कुछ अरसे के लिए खोलते हैं, हर वक्त नहीं खुला होता ये ना,
नॉर्मली कुछ दिनों के लिए खोलते हैं, वैसे ये हर वक्त नहीं ये एरिया खोलते हैं, ये वैसे क्लोज़ रहता है ये एरिया। अब जैसे स्नो का कर रहे हैं इवेंट तो उन्होंने खोल दिया है, या कोई इवेंट्स आ रहे हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर हो गई या कोई अच्छे इवेंट आ रहे हैं कोई ऐसे, तो उसमें कर देते हैं। अच्छा, फिर सुबह हुई तो हमने कहा चलो भाई नाश्ता वाश्ता करते हैं यहाँ का जाके, जो कि बहुत ही देखा था हमने कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी बहुत पब्लिक आई हुई थी भाई, मेरा वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं जितना हद तक हो सका आप लोगों के मैंने कैप्चर किया है। और आप ये देखें, ये इन्होंने काफ़ी किस्म की सैलड्स रखी हुई थी। अच्छा, अंडे वाला सिर्फ एक ही है, तो मैं रेकमेंड करूँगी यहाँ पे कोई भी आए तो भाई आप सुबह जल्दी आओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ आने में, तो क्योंकि यहाँ पर रश बहुत हो जाता है और फिर जो है ना आपको जगह मिलना, फिर अंडे की लाइन में कोई आपको पता है बीच में तो ऐसा लगा था 20 मतलब 20 लोग तकरीबन सिर्फ एक लाइन में बना के खड़े हुए हैं एक अंडे के लिए। तो आई एम लाइक कि मतलब सोचो उसको कितना टाइम लग जाएगा ना। तो ये है। और यहाँ पे बच्चों के प्राइस जो थे उसके नाश्ते के, तो वो थे 40 RM ईच। तो वैसे जो है हमारा जो था वो तो इंक्लूडेड था, और बड़ों के 80 RM है। तो अगर आप चाहें तो अलग से अगर ले रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये सब अच्छा, इधर ना वो पूरी भी रखी हुई थी इन्होंने और छोले भी रखे हुए थे। ये इन्होंने ये नूडल्स का था बनाने का, जैसे आप बनाने को बोलो तो चीज़ों के साथ ये, लेकिन मुझे बेचारे अंडे वाले पे बहुत वो हुआ कि एक ही अंडे वाला था, बट इट्स ओके। पर ये कि उसका थोड़ा सा मसला था। ये फिर इन्होंने रखे हुए थे क्रोस्ट, ये सारे हाँ बेकरी आइटम्स थे, ये सारे बेकरी आइटम्स इन्होंने रखे हुए थे। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे ना 2 थे एक साथ, थोड़े अंदर जाके भी था, तो अगर यहाँ पे जैसे रश ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा अंदर जाके बंदा जो है ना वो ले। मैं तो ऐसे बहुत किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट में से सब कुछ लेना शुरू करती तो बहुत मुश्किल हो जाता नाश्ता करना। तो ये सब था। नाश्ता अच्छा है बेशक, बहुत मज़े का भी था। ये देखें, ये बहुत मज़े की थी। अरे मुँह में आ गई मेरे तो केक भी रखे हुए थे और ये सारी चीज़ें भी थी, कोको क्रंच वगैरह अगर किसी को पसंद हो, चाय कॉफ़ी की मशीन्स, ये सब। अभी ये फिर थोड़ा मैंने बहुत दूर दूर से करके बनाया, वरना तो बहुत रश था। ये है, छुट्टियों में तो आप आए ना तो सुबह जल्दी ही आए, मैं आपको बोलूँगी। ये देखें, यहाँ इन्होंने फ्राइड राइस भी थे, सब कुछ था, बहुत मज़े का सब रहा। और अब हमने किया वापसी का, क्योंकि हम एक ही दिन के आए थे, फिर हम वापसी के लिए देख रहे हैं आप कितनी धुंध थी, यही मैं आपको कही थी कि इतनी धुंध थी, और इतनी धुंध में रात में आपको गाड़ी भी चलानी थी क्योंकि ऐसी बात है हम पूरा वक्त इस होटल में तो नहीं रह सकते। चलें फिर इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में मुलाकात होती है। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें, और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलें और कुछ भी मिस ना हो, और आप मेरी सारी मलेशिया की जितनी भी व्लॉग्स हों वो सब देखें, और आगे आने वाली जो भी कंट्रीज़ को मैं जाती हूँ तो वो वाले व्लॉग्स भी देखें। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पहले के भी कुछ व्लॉग्स उसमें डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं जाती आती रहती हूँ। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। जब आप मोटिवेट करेंगे तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस भी डालूँगी, और ये है कि आपको भी देखने के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी यहाँ की सारी, कि यहाँ पे कौन से होटल अच्छे हैं कौन से नहीं हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं उसके जवाब दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।